90s के दशक की ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने शोहरत देखी है और अब जो है वो कमबैक के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ये कोई और नहीं, आशिकी गर्ल जो है। और आशिकी जब रिलीज़ हुई थी, अनु अग्रवाल की जो है रातों रात जो है ज़िंदगी बदल गई थी और राहुल रॉय ने इनके साथ डेब्यू किया था। आशिकी इनकी डेब्यू फिल्म थी और उस फिल्म के बाद लोग जो है उनके दीवाने हो गए थे और उसके बाद उन्होंने कई सारी मूवी की, गजब तमाशा, किंग अंकल और रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ जैसी पिक्चरें की। और इसके बाद 1999 में उनके साथ कुछ ऐसा घटा, उसके बाद उनकी ज़िंदगी जो है शोबीज़ से तो काफ़ी दूर चली गई, लेकिन साथ ही उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। तो अब वापस आई हैं इतने सालों के बाद और अब हाल ही में उन्होंने पिंक विला से बातचीत की और उस बातचीत में बहुत ही खुलकर उन्होंने कास्टिंग काउच के बारे में बात की। उन्होंने ये भी बताया कि आशिकी मूवी को 35 साल हो गए लेकिन अब भी पूरा पेमेंट नहीं मिला उनको, 40% अब भी बकाए हैं। और यही कह सकते हैं कि उस मूवी से रातों रात इनकी ज़िंदगी तो बदली है, दोनों एक्टर्स की बदली थी। लोग जो है उनकी बिल्डिंग के बाहर, उनके घर के बाहर, जिस तरह से मन्नत के बाहर, शाहरुख खान की मन्नत के बाहर लोग जो है भीड़ लगा लेते हैं, उसी तरह से आशिकी के बाद जो है अनु अग्रवाल के घर के बाहर भी ऐसा होता था। लेकिन वो डर जाती थी, उस समय को वो इन्जॉय नहीं कर पाई, वो डरी हुई थी। आपको बता दें कि 90s के दशक में अनु अग्रवाल ने डेब्यू किया और इस फिल्म से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली और फिल्म के साथ साथ फिल्म के गाने भी सुपर डुपर हिट रहे। आज भी लोग उन गानों को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आशिकी रिलीज़ के बाद उस दौर में अनु अग्रवाल सबसे ज़्यादा जो है चर्चित एक्ट्रेस, सबसे ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस बन गई थी। उनके काम जो है उनके साथ काम करना बहुत सारे लोग चाहते थे। अनु अग्रवाल ने डेब्यू फिल्म करी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में तो बात की है, साथ ही बताया कि उस समय जो है फिल्मों को ज़्यादातर फंडिंग जो है अंडर द टेबल डील के ज़रिए दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन से मिलती थी। इन्होंने साफ कहा है कि जो है उस टाइम इंडस्ट्री में जो पैसे आते थे वो अंडरवर्ल्ड के होते थे। और अनु ने ज़बरदस्त शोहरत के बारे में भी बात की कि लाइमलाइट से दूर चली गई वो। और अनु अग्रवाल ने बताया कि 90s के दशक में बॉलीवुड को ज़्यादातर फंडिंग जो है वो अंडरवर्ल्ड से मिलती थी। और एक्ट्रेस ने ये भी कहा है कि दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का राज था इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में आने वाला सारा पैसा अंडरवर्ल्ड से आता था। यही पूरी जो है ये पूरी सच्ची बात है और ये अलग ही एक दौर था। आशिकी की सफलता के बाद स्टारडम के ऊपर जब सवाल किया गया अनु अग्रवाल से, तो उन्होंने कहा है कि अकेले घूमने, अकेले रहने और मतलब कि ये सब करने में बहुत डर लगता था। बिल्डिंग के नीचे भीड़ लगी रहती थी और फॉर्चुनेटली वो MP MLA वाली बिल्डिंग थी, तो जो है पुलिस सिक्योरिटी रहती थी। लेकिन ये बहुत क्रेजीनेस था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शाहरुख खान के मन्नत को देखने के लिए, शाहरुख खान के साथ जो होता है कि उनको देखने के लिए, उनको छूने के लिए चीज़ें लोग जो होते हैं एकदम क्रेज़ी हो जाते हैं, तो वही चीज़ उनके साथ भी आशिकी के बाद हुआ था और लोग क्रेज़ी रहते थे। और शाहरुख जो थे उनके पड़ोसी थे उस दौरान और मैं इससे भागती थी। और वो जो एक दौर था, जश्न मनाने के बजाय जो है उन्हें घुटन होने लगी उस दौर के बाद। और आशिकी मूवी को लोगों ने बेहद पसंद किया था, आज भी उनका गाना जो है लोग बेहद देखना पसंद करते हैं। एक्ट्रेस ने साथ ही इस बात का भी खुलासा किया है कि महेश भट्ट के जो डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को रिलीज़ हुए 35 साल हो गए लेकिन अब भी उन्हें पूरा पेमेंट नहीं मिला है। 60% ही मिला है, 40% अब तक नहीं मिला और अब वो भूल भी चुके हैं क्योंकि उस फिल्म के शोहरत की बदौलत ही उन्हें जो है बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। ब्रांड एम्बेसडर बनी, जो उस दौरान सिर्फ क्रिकेटर ही बनते थे, ब्रांड एम्बेसडर मिली है, बनी है। मॉडलिंग में बहुत कुछ कमाया उन्होंने और वो फर्स्ट एक्ट्रेस थी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, क्योंकि उस टाइम सिर्फ क्रिकेटर ही और क्रिकेट के ही लोग होते थे। तो ये इनके लिए ऐसा लगता है कि ये उनका गिफ्ट है उनको, उनके लिए
कि अगर 40% नहीं मिला तो इट्स ओके, और मैं नहीं चाहती कि वो मांगूँ मैं। तो 1990s जो 1990 में रिलीज़ हुई आशिकी, जो बड़ी बॉक्स ऑफिस जो है हिट थी, और बॉलीवुड में आइकॉनिक रोमांटिक और म्यूज़िकल्स में से एक फ़िल्म बनी थी, और महेश भट्ट ने इसको जो है डायरेक्ट किया था। टी सीरीज़ और विशेष फिल्म्स ने इसको प्रोड्यूस किया था, और अनु अग्रवाल और राहुल रॉय ने इसमें डेब्यू किया था। इसके बाद से ही दोनों की ज़िंदगी बदल गई, लेकिन इसी बीच इन्होंने ये भी बता दिया कि किस तरह से अंडरवर्ल्ड के ज़रिए ही उस दौर में पैसे बनते थे, पैसे आते थे। और साथ ही कास्टिंग काउच के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि कास्टिंग काउच कहाँ नहीं होता, बैंक से लेकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक, ऑफिस तक, हर जगह कास्टिंग काउच होता है। और उन्होंने ये सब चीज़ें फेस नहीं किया जस्ट बिकॉज अगर आप में कोई काबिलियत होती है तो आप उस चीज़ से किसी को मोल्ड कर सकते हैं अपने टैलेंट को दिखाकर। अगर आप में कुछ कमी है तो क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं करते तो कभी ऐसी घटनाओं का शिकार होना पड़ता है, उनका ये कहना है। अनु अग्रवाल का कास्टिंग काउच पर जो है वो उन्होंने खुलकर बात की कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जिस तरह से रहेंगे उसी हिसाब से आपके साथ बिहेव किया जाएगा। यही बात अनु अग्रवाल ने कही है, और कह सकते हैं कि अब अनु अग्रवाल काफ़ी टाइम के बाद जो है वो वापस आई हैं इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री में वापस आई हैं तो हर कहीं पेपराजी के सामने स्पॉट होती हैं। उनके साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद जो है वो काफ़ी सालों तक वो इंडस्ट्री से, हर जगह से दूर रही, शोबिज़ से दूर रही। अब वो वापस आई हैं तो वो वापसी की कोशिश कर रही हैं, और उम्मीद है कि वापसी कर लेंगी। लेकिन कई बार उनके लिए गलत कमेंट भी दिए जाते हैं सोशल मीडिया पर, और वो सिर्फ अपने आप को ग्रूम कर रही हैं, प्रूफ करना चाह रही हैं और फिर से काम करना चाह रही हैं, यही बात सामने दिखती है। तो एक बार फिर से अनु अग्रवाल की बात आपको बता दें कि किस तरह से उन्होंने खुलकर बात की कि 90s में इंडस्ट्री में पैसे कहाँ से आते थे, प्लस कास्टिंग काउच पर जो उन्होंने खुलकर बातचीत की।